हेलो डियर स्टूडेंट, ग्लोबल एक्सिस ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम में आप इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का हल आसानी से दे सको तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए डियर स्टूडेंट, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक इनमें से क्या होता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपको रक्त बिंबाणु। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट, तो रक्त की जो बिंबाणु है रक्त को थक्का करने में ये सहायक होता है। इट मीन्स कि जो अगर कहीं पे कट जाता है और खून का जो बहाव होता है, उस खून का बहाव को रोकने के लिए रक्त बिंबाणु खून को वहाँ जमाता है ताकि और अधिक खून का स्राव नहीं हो सके। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? रक्त बिंबाणु। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे पूछा जा रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। किसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है? आग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रासनली में? तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी, छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आप ऑप्शन सी को याद रखेंगे, छोटी आंत में यहाँ पे जो पाचन क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे पूछा जा रहा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस एंटेरिकस, जठररस या ए और बी? यानी कि आंतरस और सक्कस एंटेरिकस ये दोनों कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि आंतरस और सक्कस एंटेरिकस ये छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को, ग्रंथि का जो है स्राव होता है ये 2 होता है, एक आंतरस और दूसरा सक्कस एंटेरिकस, ये वहाँ से स्रावित होता है, इट मीन्स कि निकलता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितना होते हैं डियर स्टूडेंट? 32 दांत। तो हम सब यहाँ पे देख लेते हैं 32 दांत होते हैं। तो 32 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 32 यहाँ पे सही ऑप्शन है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली का जो दिल होता है, हृदय होता है, उसके कितने कोष्ठक होते हैं? इट मीन्स कि कितने चैम्बर होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, मछली का हृदय में आपको 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 चैम्बर होते हैं। तो हम सब इसको जान लेते हैं, 2 चैम्बर, ये याद रखेंगे आप। अब हम सब चले आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? आग्नेय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, या फिर आग्नेय चवर्णक पर, या ग्रसनी के भीतर के दीवार पर? डियर स्टूडेंट, तो ये जो कलिकाएँ पाई जाती है ये जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जो हमें स्वाद के बारे में बताता है। अलग अलग, जैसे खट्टा, मीठा, तीता, ये स्वाद को अलग अलग जगह में वो हम सबको बताता है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में।
अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय का जो आगे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्डियक। तो ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। अमाशय का जो आगे का भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, मुख गुहा का पिछला भाग कौन सा कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए जो है आप देख सकते हो, ग्रसनयी। इस पे हम सब याद रख लें। मुख गुहा का जो अगला भाग होता है वो होता है आपको ऑप्शन ए, ग्रसनी। यहाँ पे एक ग्रास नली भी है तो आप याद रखेंगे ग्रसनी। ये आपको मुख गुहा का पिछला भाग होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षणों में से यहाँ पे कौन सा लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो डियर स्टूडेंट, श्वसन जो क्रिया होता है सजीव का मुख्य लक्षण है। तो श्वसन क्रिया पे हम सब टिक करते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सिकम कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम सब सिकम को याद रखेंगे। सिकम को हम सब यहाँ पे याद रख लेंगे। सिकम को यहाँ पे हम सब टिक कर देते हैं, ये सिकम। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन है पित्तरस, आग्नेय रस, आंतरस या डी में इनमें से सभी। तो इनमें से जितने भी है पित्तरस, आग्नेय रस, आंतरस, ये सभी छोटी आंत में भोजन को पचाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसको हम सब कहते हैं कायम। जो लेय के तरह बन जाता है पच के भोजन, उसको हम सब कायम कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन में या से बनता है? तो एमिनो अम्ल का जब टूटता है तो इनमें से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है, या फिर डी, बी और सी दोनों बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया पे टिक कर दिए। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण डियर स्टूडेंट, ऐसा पोषण जिसमें पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे ही सिर्फ स्वपोषी हैं। अब हम सब चलते हैं इसमें से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्या क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, सूर्य प्रकाश आवश्यक होते हैं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होते हैं, या इनमें से सभी? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है इनमें से सभी। तो आप देख सकते हो इनमें से सभी आंसर, मतलब कि प्रकाश की किरण भी आवश्यक होती है, जल भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलम में, रेक्टम में। तो इसका सही आंसर है इलियम में। तो इलियम में इसका अवशोषण होता है। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 16 पे बात करते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो आहार नाल की जो रचना होती है इसमें से कौन सा अवशेषिकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन? तो इसका सही आंसर है अपेंडिक्स। अब हम सब बात करते हैं दांत अस्थिक्ष्य। तो डियर स्टूडेंट, दांत अस्थिक्ष्य क्या होता है? टूथ डिके। तो ये क्यों होता है? ये एसिड फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ दंत अस्थिक्ष्य का कारण क्या है? मीठी चीज़ खाना,
बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी कारण दांत अस्थिक्ष्य का कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन डी आपको दिख रहा है जो सही आंसर है, ऑप्शन डी। इनमें से सभी मतलब बैक्टीरिया भी कारण बनता है, दांत की सफाई नहीं करने से भी हो सकता है, और यहाँ पे मीठी चीज़ खाने से भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, कैनाइन, दंत प्लॉक या मोलर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो इनामेल होता है, जो सफ़ेद भाग दिखता है हम लोग को दांत का ऊपरी परत, उसको हम सब इनामेल कहते हैं। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा या फिर कूटपाद द्वारा? तो सीलिया जो है डियर स्टूडेंट कोशिका मुख पाया जाता है, यानी कि पैरामीशियम में जो चलने के लिए भी मुख अंग होता है, पैरामीशियम का निश्चित आकृति भी होती है, पैरामीशियम का भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख भी होता है। तो सीलिया का निश्चित आकार होता है, आप याद रखें सीलिया का एक निश्चित आकार होता है। सीलिया का चलने के लिए पैरामीशियम का डियर स्टूडेंट, पैरामीशियम का जो सीलिया होता है चलायमान अंग होता है। पैरामीशियम में भोजन के लिए कोशिका मुख होता है, भोजन रसधानी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख द्वारा। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 20 पे। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का एक इकाई अंग होता है, क्लोरोफिल। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या फॉर्म करता है, क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑक्सीजन जो मुख्य उपोत्पाद है, जिसको हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे बात करते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी सम? तो इसका सही आंसर है प्राणी सम। तो ऑप्शन डी प्राणी सम पे हम सब बात कर लेते हैं। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़ को, पत्ती को, स्टोमेटा को या हरित लवक को? तो इसका सही ऑप्शन है हरित लवक को। तो इसका सही ऑप्शन डी में हम सब टिक करते हैं, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है। 24 में हम सब बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है किस से निकलता है? भित्तीय कोशिका से, जाइमोजिन कोशिका से, म्यूकस से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका। भित्ती मतलब दीवार होता है, तो भित्तीय कोशिका से जो अम्ल का स्राव होता है, जो HCl के नाम से हम सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 25 में मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 26 में इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है
कूटपाद। कूटपाद जो एक नकली पैर होता है अमीबा का, जिससे वो चलता भी है, भोजन भी ग्रहण करता है, अंतः ग्रहण करता है। तो इसका सही ऑप्शन आप कूटपाद पे लगा सकती हो। प्रश्न नंबर 27 पे, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा, पॉलीपेप्टाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही ऑप्शन है एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में हम सब यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जीव द्रव। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निगल द्वार। तो निगल द्वार जो होता है ग्रसनी और ग्रासनली से जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो आप जान लें कि अमीबा का भोजन शैवाल भी होता है, डायटम्स कोशिकीय जीव के छोटे कण होते हैं, बैक्टीरिया होता है। तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे बात करते हैं। ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी इनमें से किसका भाग होता है? मुखगुहा का भाग होता है, अमाशय का भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है या फिर बड़ी आंत का भाग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 और आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो इसका सही आंसर है पोषण। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरा ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। अब मैं दूसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ दूसरे वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।